पूनम एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। पूनम टीचर के साथ साथ एक आज्ञाकारी लड़की भी थी। पूनम का रंग साफ था और वो गोरी और सुंदर दिखाई देती थी। इसी सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर एक लकी नाम का लड़का था। पूनम किसी न किसी काम के लिए प्रिंसिपल के रूम में आया करती थी। एक दिन कुछ जरूरी काम के लिए वो लकी के पास आती है। सर, SPW कैंप आने वाले हैं और बच्चों को 5 दिन की छुट्टी मिलने वाली है। मैं सोच रही हूँ कहीं बच्चों को हम घुमाने के लिए ले जाए। देखो पूनम, तुम मुझे सर मत बोला करो। तुम मुझे मेरा लकी नाम लेकर पुकार सकती हो। फिर दोनों में बातें होने लगी। धीरे धीरे करके वो बातें प्यार की बातों में बदल गई। पूनम व लकी दोनों कम ही उम्र के थे, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे। फिर पूनम को कुछ काम था, वो घर जाने लगती है। तभी लकी आवाज देता है, अरे पूनम रुको, मुझे तुम्हें कुछ कहना था। लकी की यह बात सुनकर पूनम के कदम वहीं रुक जाते हैं। तभी लकी उठकर आ जाता है। पूनम, मैं एक बात कहना चाहता था कि तुम मेरे साथ शादी करोगी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लकी, मैं तुम्हें एक सच्चा दोस्त मानती थी और तुम्हें क्या कह रहे हो? अरे पूनम सॉरी, मैंने तुम्हें कुछ गलत कह दिया तो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लकी की यह बात सुनकर पूनम नाराज होकर अपने घर पर चली जाती है। अरे मैंने पूनम को कुछ गलत तो नहीं कह दिया? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है वह नाराज तो नहीं हो गई। फिर लकी सोच में पड़ जाता है और अगले दिन की सुबह हो जाती है और पूनम बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में आ जाती है। फिर पूनम एक ही नज़र से लकी को देख रही थी। लकी घबरा जाता है, वो कुछ नहीं कहता। लकी डर जाता है। लकी, जो तुमने कल बात कही थी, मैं उसके लिए तैयार हूँ। पूनम की बात सुनकर लकी बहुत खुश हो जाता है और वह नाचने लगता है। पूनम, मैं तो डर ही गया था। मैंने सोचा कि तुम किसी और से प्यार करती हो। फिर धीरे धीरे करके उन दोनों में प्यार बढ़ता गया। वो दोनों बहुत खुश थे। एक दिन वो दोनों सिटी के किसी बड़े पार्क में मिलते हैं। पूनम, मैं तुमसे कुछ दिनों में शादी करने वाला हूँ। क्या तुम तैयार हो? लकी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे माता पिता नहीं है, उनकी कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। अरे पूनम, तुम टेंशन मत लो। मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारे मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। यह मेरा वादा है तुमसे। फिर पूनम व लकी दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। फिर पूनम और लकी दोनों एक कच्चे मकान में रहने लगते हैं, क्योंकि लकी के परिवार वालों को यह शादी मंजूर नहीं थी। इसलिए लकी ने फैसला किया कि वह अलग रहेगा। फिर लकी स्कूल में पढ़ाने के लिए चला जाता है और पूनम घर पर रहती है। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। फिर शाम हो जाती है। लकी आ जाता है। अरे लकी, आज मेरा बाहर खाने का मन था, इसलिए चलो ना किसी होटल पर चलते हैं और आज रात का डिनर वहीं पर करते हैं। अरे हाँ, तुम सही कह रही हो। मेरा भी मन आज बाहर खाने का था। चलो चलते हैं। फिर लकी वो पूनम दोनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं। वो अपनी कार से खाना खाने के लिए जा रहे थे। कुछ देर बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। अरे लकी, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ कि अब तुम पापा बनने वाले हो। अरे वाह पूनम, तुमने तो बहुत खुशी की बात कह दी। फिर वो दोनों बहुत खुश थे। जब खाना खाकर वापस आ रहे थे, तब उनकी कार पर एक बड़ा सा पेड़ गिर जाता है, जिसमें लकी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और पूनम किसी तरह बच जाती है। कुछ महीनों बाद पूनम एक छोटी सी बच्चे को जन्म देती है। अब पूनम इतने बड़े घर में अकेली हो जाती है। पूनम अपने बच्चों को सुलाकर काम की तलाश में बाहर चली जाती है, क्योंकि अब उसे अपने बच्चों का भी पेट भरना था। वह एक पार्क में आ जाती है। अरे अंकल जी, आपके पास कोई काम है जो मैं कर सकती हूँ? हाँ बेटा, हमारे घर पर एक खाना बनाने व घर में साफ सफाई करने के लिए एक लड़की की जरूरत थी। अगर तुम कर सकती हो तो आ जाओ मेरे साथ। वो आदमी बड़े घर में नौकर था, उसे काम वाली बाई की जरूरत थी। लो मालकिन, मुझे लड़की मिली है जो आपके घर का सारा काम कर देगी। अरे बेटा, तुम्हें हमारे घर में झाड़ू पोछा लगाना होगा, वो हमारे लिए रोटियां बनानी होगी
और यह बच्चा किसका है? नहीं मालकिन, इस बच्चे की टेंशन मत लो, यह आप लोगों को परेशान नहीं करेगा। फिर पूनम एक बड़े से घर में कामवाली बाई बनकर रह जाती है। पूनम पोछा लगाती है, पूरे दीवारों को साफ करती है और यह सब काम खत्म करके सबके लिए रोटियां बनाती है और अपने बच्चे को भी दूध पिलाती है। पूनम बहुत मेहनती हो जाती है, वो सारा काम करने लग जाती है। पूनम के पति लकी की मौत को पूरे 1 साल हो गए थे, इसलिए पूनम को अपने पति की मौत पर रोना आ जाता है। पूनम अपने पति की मौत के कारण जोर जोर से रोने लग जाती है। अरे किचन से रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? मैं देखकर आती हूँ। फिर मालकिन रसोई की तरफ जाने लगती है कि वहां पर उसे रोने की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद मालकिन रसोई में पहुंच जाती है तो वह देखी है कि कामवाली बाई रो रही है। अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कहीं तुम्हारे चोट तो नहीं लगी? नहीं मालकिन, आज से 1 साल पहले मेरे पति लकी की कार पर पेड़ गिरने से उनकी मृत्यु हो गई थी। अरे तुम्हारे पति का नाम लकी था? ये बताओ तुम्हारे पति काम क्या करते थे? मेरे पति एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। इसका मतलब तुम्हारा नाम पूनम है? पूनम का नाम सुनते ही मालकिन जोर जोर से रोने लग जाती है। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पूनम सोच में पड़ जाती है कि मालकिन क्यों रो रही है। फिर मालकिन दौड़ते हुए बार होल में चली जाती है। फिर वो पूनम के बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है और उसे प्यार करने लग जाती है। अरे संतोष, तुम ये क्या कर रही हो? तुम एक काम वाली बाई के बच्चे को अपने सीने से लगा रही हो? तुम्हें पता है ये काम वाली बाई का बेटा नहीं है, ये हमारी बहू पूनम का बेटा है। वो हमारे बेटे लकी की पत्नी है। अरे बेटा पूनम, हमें माफ कर दो। लकी ने शादी के लिए बताया था, लेकिन मैंने ही उसे मना कर दिया और हमारी वजह से लकी की मौत हो गई। मुझे माफ कर दो पूनम, मुझे माफ कर दो। फिर वो सभी साथ रहने लग जाते हैं। पूनम जिस घर में कामवाली बाई बनकर गई थी वो उसका ससुराल था।